अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए? असल में चाहे आप किसी भी कारण से जलें, आपको कुछ प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। सबसे पहला प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड यह है कि आपको पानी डालना चाहिए। किस तरह का पानी? हम कहते हैं सामान्य तापमान का पानी। जैसे अगर आप ढाका या किसी शहर में हैं तो नल का बहता हुआ पानी। अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, तो आप चाहें तो तालाब में कूद सकते हैं। इसके अलावा कुछ और करने से आपकी जलन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आपको कितनी देर तक पानी देना है? आपको कम से कम 30 मिनट तक पानी देना चाहिए। अगर आपकी जलन किसी और कारण से हुई है, जैसे कि एसिड बर्न या केमिकल बर्न तो ऐसे मामलों में कम से कम 2 घंटे तक पानी देना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को पता भी है कि पानी देना चाहिए, तो वे बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी डालते हैं। जैसे अगर आप विदेश में रहते हैं, ठंडे किसी देश में, और आप बिना स्वेटर या गर्म कपड़ों के बाहर निकलते हैं, तो देखेंगे कि ठंड के कारण फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। आपकी उँगलियों के नाखूनों के सिरे में बहुत दर्द होगा। यह भी एक तरह का ठंड से होने वाला नुकसान है, जिसमें इंसान के हाथ-पैर जल जाते हैं। तो जब ऐसी कोई बड़ी जलन होगी, तब आपको सीधे बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि सामान्य तापमान का पानी डालना चाहिए। अब यह पानी आपकी कैसे मदद करेगा, वह एक हर बजे बताया जाएगा। मेरी जो जलन हो रही है, उस जलन की तीव्रता को यह कम कर देगा, जिससे दर्द भी कम होगा। और अगर किसी और कारण से जलन हुई है, तो यह पानी उस जगह पर संक्रमण न हो, इसमें भी मदद करेगा। एक और चीज़ जो हम करते हैं, वह है कि अगर 12 बज जाए, तो अंडा तोड़कर लगा देते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। कई बार हम अलग-अलग तरह के केमिकल्स भी गलती से लगा देते हैं, या कई रंग-बिरंगे चीज़ें लगाते हैं। खासकर जो लोग ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, वे कार्ड जैसी चीज़ें लाकर उसमें लगा देते हैं, या कभी-कभी नमक का पानी डाल देते हैं। फिर कई बार देखा जाता है कि लोग बेंगाली या केले के पत्ते पर भी लगाकर रखते हैं, या फिर अलग-अलग तरह के फ़कीरों के पास जा रहे हैं, या कई बार सिर के बाल लाकर पैर या हाथ में बाँध कर रखते हैं, यह सोचकर कि घाव ठीक हो जाएगा। फिर कुछ लोग तो कोई भी इलाज नहीं करते। जल जाने पर वे सोचते हैं कि हवा में ही सूख जाएगा। डिंडा। तो मेरा मानना है कि प्राथमिक उपचार के लिए पानी डालना चाहिए। जल जाने पर यह सबसे बुनियादी फर्स्ट एड है। दिस और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ गर्म पानी से बनाया गया कुछ डालना ज़रूरी नहीं है। केमिकल जलने की घटना हो सकती है, वह कभी-कभी दुर्घटनावश भी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी सुनार की दुकान में काम करते हैं, वहाँ दुर्घटना हो सकती है, या कोई जानबूझकर आपके ऊपर केमिकल डाल सकता है। कारण चाहे जो भी हो, आपको उस समय 2 घंटे तक सामान्य पानी डालना चाहिए, और अगर आपके शरीर पर एसिड लगा है और वह कपड़ों के अंदर है, तो उसे वैसे ही छोड़ दें। लेकिन अगर गर्म पानी आपके शरीर पर गिरा है, तो उस जगह से अपने कपड़े हटा दें। और अगर आपको लगता है कि यह इलेक्ट्रिक बर्न है, तो उस स्थिति में आपको तुरंत अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये सभी जलनें अक्सर बहुत गहरी होती हैं, और कभी भी मरीज़ को नंगे हाथों से हटाने की कोशिश न करें। आप खुद को सुरक्षित रखते हुए किसी सूखी लकड़ी या लकड़ी के टुकड़े से उसे हटाने की कोशिश करें, और देखना चाहिए कि उसके साथ कोई अ, और चोट तो नहीं लगी है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक बर्न के मामले में अपनानी चाहिए। एक और स्थिति है, अगर किसी को फ्लेम बर्न हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि गैस बर्नर से या सर्दियों में आग तापते समय कपड़ों में आग लग जाए। इसके लिए कई बार जब पेट्रोल बम की घटनाएं होती हैं, तो कई पीड़ित आते हैं जिनके पूरे शरीर में आग लग जाती है। हम डर के मारे भागने लगते हैं, डे या ट्रेनिंग के दौरान लगता है कि जल्दी कहीं जाना है। समस्या यह है कि जब हम भागते हैं, तो हमारे कपड़ों में आग और भी ज़्यादा भड़कती है। खतरा यह है कि ऑक्सीजन आग की दोस्त है, तो जितना ज़्यादा आप भागेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के संपर्क में आएगी, और आग और भी तेज़ी से जलेगी। आग जितनी ज़्यादा होगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। आपका खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए हम एक बहुत ही सामान्य बात कहते हैं, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। यानी जब आपके कपड़ों या कहीं आग लग जाए। हमारे देश में जो लोग रसोई में खाना बनाते हैं, खासकर हम बंगाली लोग और हमारी माँ बहनें जो साड़ी पहनना पसंद करती हैं, अक्सर साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है, या हमारी बहनें जब सिंथेटिक कपड़े पहनकर खाना बनाती हैं, तब भी उनमें आग लग जाती है। ऐसे में अगर आप वहीं रुक जाएं, जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं।
फिर आप वहां से हटेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे और रोल करेंगे यानी लौटेंगे। जब आप लौटेंगे तो आपके शरीर पर जो आग लगी थी वह अपने आप बुझ जाएगी। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था, फर्स्ट एड के तौर पर पानी डालें। वह पानी डालते रहे और पानी डालते हुए ही उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। एक विशेषज्ञ डॉक्टर, खासकर प्लास्टिक सर्जन जो इस तरह के इलाज में माहिर होते हैं, वे आपको आगे की जरूरी चिकित्सा देंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के अंधविश्वास में न पड़ें, बल्कि विशेषज्ञ की सलाह लें। बनिया द्वारा उसका इलाज कराया जाएगा। धन्यवाद।